हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे और स्वस्थ होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। इस समय चैत्र नवरात्रि चल रही हैं। आप सभी को श्री राम नवमी की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बधाई। दोस्तों, हम आपको भारतीय शिक्षा का इतिहास निरंतर बताते आ रहे हैं। हमने सर्वप्रथम आपको बताया था कि भारतीय शिक्षा का इतिहास 5 कालों में विभक्त है, जिसमें नंबर 1 पर था आपका वैदिक कालीन शिक्षा, जिसमें हमने आपको बताया था कि वैदिक कालीन शिक्षा वेदों पर आधारित शिक्षा थी। वैदिक कालीन शिक्षा उपनयन संस्कार के माध्यम से दी जाती थी। वैदिक कालीन शिक्षा आश्रम या गुरुकुल में दी जाती थी। वैदिक कालीन शिक्षा की भाषा संस्कृत थी। वैदिक कालीन शिक्षा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को दी जाती थी। वैदिक कालीन शिक्षा शूद्रों को और महिलाओं को नहीं दी जाती थी। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमने आपको बताया था बौद्धकालीन शिक्षा। बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षा पवज्जा संस्कार के माध्यम से दी जाती थी। शिक्षा पाली भाषा में दी जाती थी और शिक्षा मठों में दी जाती थी। बौद्धकालीन शिक्षा के द्वार सभी के लिए खुले थे, चाहे वो शूद्र हों और महिलाएं हों। बौद्धकालीन शिक्षा हर कोई प्राप्त कर सकता था। इसके बाद हमने आपको बताया था मुस्लिम कालीन शिक्षा। मुस्लिम कालीन शिक्षा में शिक्षा बिस्मिल्लाह संस्कार के माध्यम से दी जाती थी। मुस्लिम कालीन शिक्षा अरबी, उर्दू, फारसी भाषा में दी जाती थी और मुस्लिम कालीन शिक्षा मकतब एवं मदरसों में दी जाती थी। इसके बाद हमने आपको बताया था ब्रिटिश कालीन शिक्षा। ब्रिटिश कालीन शिक्षा में हम आपको 1600 ईस्वी से लगा करके 1937 महात्मा गांधी के विचारों में हमने आपको बताया था नई तालीम शिक्षा, वर्धा योजना, बेसिक शिक्षा या शिल्प शिक्षा। इसके बाद हमने आपको बताया था 1835 मैकाले, 1854 बुट का घोषणा पत्र, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके बाद हमने आपको बताया था हंटर आयोग कमीशन। इसके बाद निरंतर हम आपको बताते आ रहे हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग। इसके बाद हमने कल आपको बताया था कोठारी आयोग। कोठारी आयोग के बाद आज हम आपको पुनः ले चलते हैं उससे आगे। भारतीय शिक्षा का इतिहास है पार्ट 15 है। पार्ट 5 आधुनिक शिक्षा व्यवस्था भाग 8। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के 7 भाग हम आपको पहले बता चुके हैं। भाग 8 में है पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ईस्वी। कोठारी आयोग की सिफारिशों को लेकर संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा में व्यापक चर्चा हुई। इन चर्चाओं के बाद पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई, जिसे सन 1968 ईस्वी में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। ये भारत देश की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, क्योंकि कोठारी आयोग में सिफारिश की गई थी कि देश में शिक्षा व्यवस्था के लिए, शिक्षा के अच्छे सुधार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाना अति आवश्यक है। एक कोठारी आयोग की सिफारिश थी, उसको ध्यान में रख करके और ये पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ईस्वी लाई गई। नेक्स्ट पॉइंट, इस शिक्षा नीति ने अपने प्रतिवेदन के अनुच्छेद 4, 17 जो शिक्षा से संबंधित है, इस अनुच्छेद में शिक्षा का सामान्य ढांचा प्रस्ताव रखा, जिसमें शिक्षा 10+2+3 के ढांचे को सभी प्रदेश स्वीकार करें। इन्होंने शिक्षा का ढांचा रखा 10+2+3। इसके आगे इस शिक्षा नीति में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, शिक्षकों का स्तर, वेतन तथा शिक्षा, सामाजिक न्याय संबंधी मुद्दे, भाषाओं का विकास, क्षेत्रीय भाषा एवं अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी रखनी चाहिए। कृषि एवं उद्योगों से संबंधित शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा आदि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बताया गया। नेक्स्ट पॉइंट, शारीरिक विकास, बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शारीरिक विकास के लिए भी, शारीरिक विकास एवं खेल में प्रवीणता के लिए खेलकूद का विकास व्यापक पैमाने पर किया जाना चाहिए एवं खेल का मैदान एवं अन्य सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर दी जानी चाहिए। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह भी प्रावधान किया गया कि खेल का मैदान होना चाहिए शारीरिक विकास के लिए। खेल भी स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। इस नीति के बाद एक कमेटी बनाई गई 10+2
+3 राष्ट्रीय समिति 1973 ईस्वी में, जब पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ईस्वी आ गई तो एक कमेटी बनाई गई 1973 ईस्वी में। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ईस्वी में स्वीकार्य 10+2+3 की शैक्षिक संरचना को लागू करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष श्री पी.टी. शुक्ला की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया, जिसे 10+2+3 राष्ट्रीय समिति के नाम से जानते हैं। कक्षा 11-12 में 2 तरह की शिक्षा का प्रावधान किया गया। पहला शैक्षिक, जिसमें एनसीसी, समाज सेवा आदि। दूसरी व्यावसायिक, जिसमें चिकित्सा, बैंकिंग, पॉलिटेक्निक, आईटीआई आदि। नेक्स्ट, शिक्षा के सभी स्तरों, अध्यापकों के प्रशिक्षण, इसमें यह प्रावधान किया गया कि अध्यापकों का प्रशिक्षण भी होना चाहिए, अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसमें शैक्षिक संरचना में 5वीं पंचवर्षीय योजना में 60 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान था 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट, 1975 ईस्वी में 6 वर्ष तक के बच्चों के उचित विकास के लिए समेकित बाल विकास सेवा योजना प्रारंभ की गई। नेक्स्ट, 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 ईस्वी में। इस संविधान संशोधन के पहले शिक्षा राज्यों की विशेष जिम्मेदारी थी, क्योंकि शिक्षा राज्य सूची में शामिल थी। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि पहले अपनी 3 सूची थी, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन 3 में से शिक्षा पहले अपनी राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में शिक्षा को राज्य सूची से निकाल करके किसमें रख दिया गया? समवर्ती सूची में रख दिया गया। लेकिन इस संविधान संशोधन के बाद शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल कर ली गई, इसलिए अब शिक्षा पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों की जिम्मेदारी बन गई है। परंतु यदि राज्य सरकार के कानून में कहीं कोई विसंगति होती है, अपवाद होता है शिक्षा के लिए, तो केंद्र का कानून प्रभावी होगा। दोस्तों, हम आपको निरंतर वीडियो के माध्यम से भारतीय शिक्षा का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन आपको बताते आ रहे हैं। इसी क्रम में आज मैंने आपको पाठ 15 बताया है। भारतीय शिक्षा का इतिहास क्रमशः वैदिक काल से आज तक हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी लोग प्रत्येक पाठ को पेन कॉपी लेकर के इंद्रपाल सिंह यादव यूट्यूब चैनल लिंक पर जाइए और वहां पर आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और पेन कॉपी लीजिए और एक नोट बनाते जाइए। बहुत अच्छे से जब आपका अच्छा सा नोट बन करके तैयार हो जाएगा, आपको भारतीय शिक्षा के इतिहास से किसी भी परीक्षा में कोई प्रश्न ऐसा नहीं रहेगा जो हम आपको इन पाठों में बताने जा रहे हैं उससे बाहर से आ जाए। हम ये आपको भरोसा दिलाते हैं, क्योंकि हम इसको सन बाई सन बिल्कुल क्रम से लेकर के जा रहे हैं। कोशिश करते हैं कई पुस्तकों से लेकर के कि कोई प्रश्न छूटने ना पाए, कोई सन छूटने ना पाए। जितने भी भारतीय शिक्षा के इतिहास में शिक्षा के लिए जितने भी संशोधन हुए हैं, सुधार हुए हैं, अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रावधान किए गए हैं, हम उनको क्रमशः नोट करते जा रहे हैं। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में कल फिर हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए हम आज पुनः श्री रामनवमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।